तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। और इसके ऑथर कौन है? गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई 1976 में जो नरेटर की वाइफ है मैरी, ठीक है, सन है जो नॉर्थन, जो कि 6 इयर्स का, डॉटर है सुजैन जो कि 7 इयर्स के, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना सेल शुरू करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। अब हम लोग यहाँ पे जो रेड कलर का देख सकते हैं ये इंग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है प्लाईमाउथ और यहाँ पे डॉट है, ये प्लाईमाउथ है, ठीक है, जगह। तो ये वाइफ, नरेटर की वाइफ और नरेटर जो है वो वर्ल्ड वॉयज करना चाहते थे। वॉयज मतलब क्या, कि एक लॉन्ग जर्नी करना चाहते थे, ठीक है, पूरी दुनिया की, जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, ठीक है। बहुत लंबे समय से मैरी और जो नरेटर थे, ठीक है, नरेटर कौन थे, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे, ठीक है। और उन दोनों का ड्रीम था कि वो करे, क्या करे, सेलिंग करे। सेलिंग मतलब क्या होता है कि बोट के साथ ट्रैवल करना, ठीक है, बोट में ट्रैवल करना जिसमें सेल हो, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि सेल क्या होता है। अब ठीक है, वो ड्रीम कर रहे थे कि वो सेलिंग करे, किसके तरीके से, जेम्स कुक के तरीके से, फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक के तरीके से, ठीक है। और जो है उन्होंने पिछले 16 सालों से अपना पूरा समय, जो भी लेजर टाइम मतलब कि खाली समय, ठीक है, खाली समय जो है अपने, ऑनिंग मतलब क्या होता है कि अपने किसी भी काम को परफेक्ट करना टाइम के साथ, ठीक है। तो अपने जो है खाली टाइम में सी सर्फिंग स्किल्स क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी को जो कि हम लोग ओशन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको सी फेयरिंग स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे अपने खाली टाइम में जो है, 16 सालों से, पिछले 16 सालों से अपने खाली टाइम में वो अपने सी में किस तरीके से काम करना है उसके स्किल्स को बढ़ाते थे, ठीक है। ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स क्या होता है कि ये जो ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ये वाला ब्रिटेन, इसके आसपास का जो ओशन का एरिया है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रिटिश वाटर। तो यहाँ पे वो अपने सी सर्फिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते थे। अब जो है उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर की थी, ठीक है, 23 मीटर की, और 30 टन वुड हल, मतलब कि 30 टन की थी, ठीक है। और वो वुड की बनी हुई थी, ठीक है, और वो थी प्रोफेशनली बिल्ड, ठीक है। और उन्होंने बहुत अपना टाइम वैसे था, मंथ्स अपना दिया था, ठीक है, उसको फिट करने में, टेस्ट करने में, ठीक है, उसके रफेस्ट वेदर में जहाँ वो ढूंढ सकते थे, उस वेदर में टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो पहला, ठीक है, पार्ट था उनके 3 साल के प्लान का, जो कि 105 किलोमीटर का जर्नी था, ठीक है। उसको उन्होंने बहुत ही आराम से अच्छे से गुजार लिया, ठीक है। और वो क्या किए, सेल मतलब क्या, पहले भी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। सेल मतलब होता है कि ट्रैवल, बोट से ट्रैवल करना। अब सेल क्या होता है, ये जो हम लोग को दिख रहा है इस बोट में, यहाँ पे ये जो कपड़े का, क्लोथ का कुछ बना है, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे वो कि जो है पहले साल का जो उनका 3 साल का प्लान में पहला जो पार्ट था वो 105,000 किलोमीटर का जर्नी था। तो वो आराम से गुजर गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेल किया वेस्ट कोस्ट का, अफ्रीका से केप टाउन तक। अब अफ्रीका ये है, ठीक है, अफ्रीका ये है, ठीक है। अब इसका वेस्ट कोस्ट क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट ये वाला जो रेड कलर से मार्क्ड है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए, जब वो आए यहाँ से होते हुए, ठीक है, तो आते 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 फिर यहाँ ये रेड बड़ा वाला डॉट है, ये केप टाउन है, ठीक है। तो यहाँ तक वो पहुंच गए आराम से। फिर वहां से फिर वो क्या था, वो ईस्ट की तरफ बढ़ गए, ठीक है, ईस्ट की तरफ, इस तरफ बढ़ गए, ठीक है, ईस्ट की तरफ बढ़ गए। और उन्होंने अपने साथ केप टाउन में 2 क्रूमैन को लिया, ठीक है। एक था अमेरिकन लैरी बेरगिल और थे दूसरे स्विस हब सेजलर, ठीक है। और उन्होंने क्यों इनको लिया, ताकि जो है वो इंडिया, जो साउथ सदर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत रफ कंडीशंस होते हैं, बहुत रफ वेदर होता है, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए, उससे सामना करने के लिए उन्होंने दोनों क्रूमैन को लिया। अब हम लोग देखेंगे सदर्न इंडियन ओशन कौन सा है, इंडिया जो है, ये इंडिया है, ठीक है। इसके यहाँ का ओशन को हम लोग साउथ सदर्न इंडियन ओशन बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को। अब जो है अपने अगले दिन में जब वो केप टाउन से निकले, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग गेल्स को एनकाउंटर करना शुरू किया। गेल्स क्या होता है, बहुत तेज हवाओं को हम गेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एनकाउंटर करना शुरू किया। अब हाँ, कुछ हफ्तों से जो था वो बहुत ही तेजी से हवा जो बह रहा था, ठीक है। अब जो गेल्स थे वो उतने ज्यादा उनको चिंतक नहीं लग रहे थे, चिंतित नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट जो साइज थी वेव्स की, जो साइज बड़ी बड़ी वेव्स थी, ठीक है, वो बहुत उनको अलार्मिंग लग रही थी, बहुत ज्यादा खतरेजनक लग रही थी, ठीक है। वो 15-15 मीटर तक हाई थी जो वेव्स थी, ठीक है, एज हाई एज अ मेन मास्ट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं शिप क्या है, शिप के स्ट्रक्चर और चीजों क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मेन मास्ट कौन सा है। ये जो बीच में वुड दिख रहा है ये मेन मास्ट है, ठीक है। जो बीच में वुड दिख रहा है ये मेन मास्ट है, ठीक है, इसको मास्ट बोलते हैं। या फिर तो इतनी ऊंची ऊंची 15 मीटर्स हाई यहाँ पे जो वेव्स थी वो दिख रही थी, ठीक है, नरेटर को। अब जो थी यहाँ, इसको वुड को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड या जिस भी चीज की रॉड रहती है उसको हम लोग मास्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर लगे रहता है सेल्स। अब ये पीछे ये इस तरीके से जा रहा है शिप, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये पीछे वाला जो क्लोथ हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला क्लोथ, ये वाला, ठीक है, इसको मेन सेल बोलते हैं। आगे वाले को जिप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, इसको डेक बोलते हैं।
और जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है, ठीक है, हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं, ठीक है, बो बोलते हैं। और ये जो स्टिक रहता है, ठीक है, ऐसा स्टिक टाइप से दिख रहा है जैसे तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग बूम बोलते हैं, ठीक है, बूम बोलते हैं। और ये पीछे वाला पार्ट, शिप के पीछे वाला ये वाला पार्ट जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्न, ठीक है। और ये जो नीचे इस तरीके से लगे रहता है, इसको हम लोग रडर बोलते हैं, ठीक है, रडर। अब जो है दिसंबर 25 में हम लोग जो है 3500 किलोमीटर्स आ चुके थे ईस्ट में, केप टाउन में, ठीक है। अब एट्रोसियस क्या होता है? एट्रोसियस होता है बहुत ही बेकार वेदर, ठीक है, कुछ भी बहुत ही बेकार चीज, ठीक है, उसका एट्रोशियस बोलते हैं। तो डिस्पाइट मतलब कि खराब वेदर होने के बावजूद भी हम लोग का जो हॉलीडे था वो बहुत अच्छा गया, ठीक है। हम लोग अपना पूरा कंप्लीट क्रिसमस मनाए क्रिसमस ट्री के साथ, ठीक है। जो न्यू ईयर था वहाँ पे हम लोग को कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा वेदर में, ठीक है। बट हम लोग ये मान रहे थे, ठीक है, कि जो है ये वेदर जल्दी बदल जाएगा, पर वो बदला, और किसके लिए बदला? और बुरा हो गया वेदर, ठीक है। अब क्या है, डॉन ऑन जनवरी 2 जो वेव्स थी वो बहुत ही जाइगेंटिक थी, ठीक है। अब हम लोग जो है सेल कर रहे थे, और एक ही बस स्ट्रोम जिप, छोटी सी स्ट्रोम जिप थी, ठीक है, इस वाले पार्ट को जिप बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या छोटी सी स्ट्रोम जिप से ही कर रहे थे, ठीक है, सेल कर रहे थे, और 8 नॉट्स की स्पीड से चल रहे थे। 8 नॉट्स क्या है? स्पीड को हम लोग नॉट्स में बताते हैं, ठीक है, शिप की। तो 8 नॉट्स की स्पीड से चल रहे थे। अब जो शिप थी उसने जो है उसका शिप जो है हर बार उठते जा रही थी, ठीक है। उसका जो टॉप था वो उठते जा रहा था हर वेव के साथ, ठीक है। और हम लोग जो देख रहे थे कि जो सी है वो हम लोग की तरफ आ रहा है, ठीक है, दूर, बहुत ही दूर से बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है हम लोग की तरफ, ठीक है। और जो हवा थी बहुत ही तेज चल रही थी, ठीक है। और जो हवा के साथ जो पानी आ रही थी वो पेनफुल थी, कानों को चुभ रही थी, ठीक है। अब बोट को स्लो करने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोग ना स्ट्रोम जिप को गिरा दिए, ठीक है। और जो क्या किया, लैश कर दिए। लैश क्या होता है? लैश मतलब होता है किसी भी चीज को बांध देना, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक हैवी रोप को बांध दिए, ठीक है, मूरिंग रोप को, हैवी मूरिंग रोप को। अब मूरिंग रोप क्या होता है? रोप या फिर चेन जो कि हम लोग बोट पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जो है बोट को किसी जगह पे रोक सके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, उसको बांध दिए, लैश कर दिए, बांध दिए, ठीक है, मूरिंग रोप को। और उसको क्या, स्टर्न से बांध दिए, ठीक है। स्टर्न ये पीछे वाला पार्ट था, इसको स्टर्न बोलते थे, ठीक है। तो इससे बांध दिए, ठीक है। अब हम लोग सब चीज को अच्छे से डबल बार बांध दिए, ठीक है। और हम लोग एक बार लाइफ राफ्ट ड्रिल किए। लाइफ राफ्ट ड्रिल मतलब ये हो गया, लाइफ राफ्ट है, ये रेड वाला दिख रहा है, ठीक है, ये लाइफ राफ्ट है, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से डिप्लॉय करना, इन्फ्लेट कर, फुला के, ठीक है, पानी में डाल देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल, ठीक है। ये किए, फिर उसके बाद हम लोग ने लाइफ लाइन अटैच की थी। लाइफ लाइन मतलब रस्सी वगैरह से जा सके, ठीक है। और जो है हम लोग ने डून्ड ऑयल स्किल्स और लाइफ जैकेट्स को डिप्लॉय कर दिया। अब डून्ड ऑयल स्किल क्या होता है? डून्ड ऑयल स्किल होता है, डून मतलब होता है, डून मतलब डून मतलब ये होता है, एक वाटरप्रूफ क्लोथ होता है, ठीक है, जो कि सेलर्स लोग पहनते हैं जो भी शिप वगैरह में जाते हैं, ठीक है। जो डून ऑयल स्किल उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब पहन लिए, ठीक है। लाइफ जैकेट्स पहन ली, ये वाली येलो वाली, ठीक है। ये लाइफ जैकेट को पहन लिया और इंतजार किए। अब उसके बाद जो थी पहली इंडिकेशन तो थी डिजास्टर की, ठीक है, वो 6 बजे आई। हम लोग को ऐसा लगने लगा 6 बजे, ठीक है, कि डिजास्टर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। एक बहुत ही शांत माहौल हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। जो विंड थी एकदम स्लो हो गई, जो स्काई था एकदम अचानक से ब्लैक हो गया, ठीक है, डार्क हो गया। उसके बाद जो थी एक बहुत ही ज्यादा आवाज के साथ, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा क्लाउड जो था वो शिप के ऊपर आ गया, ठीक है। हम लोग बहुत डर गए, ठीक है। और ये रियलाइज किया कि क्लाउड नहीं है, जबकि ये वेव है, ठीक है, पानी का एक वेव है, ये वाला ये वेव है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये वेव, ठीक है, इतना बड़ा जितना आज तक हम लोग ने कभी नहीं देखा था, ठीक है। वो एकदम जैसे एकदम वर्टिकल लग रहा था, ठीक है, एकदम ज्यादा वो सीधा लग रहा था, वेव वर्टिकल लग रहा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम परफेक्टली वर्टिकल था। और 2 गुना हाइट था किसके, अदर वेव्स के, बाकी वेव्स से 2 गुना हाइट था उसका, ठीक है। और जो था उसका जो बहुत ही ज्यादा फ्राइटफुल था वो, बहुत ही फ्राइटफुल मतलब क्या होता है? फ्राइटफुल मतलब होता है बहुत ज्यादा डरावना, ठीक है। उसका जो क्रेस्ट मतलब क्या था, टॉप, तो उसका टॉप जो था वो बहुत ही डरावना था, ठीक है, बहुत ही ऊंचा था और बहुत ही डरावना लग रहा था, ठीक, देख के। द रोर इंक्रीज्ड और थंडर मतलब कि जो आवाज थी वो बहुत ही तेज आवाज में बदल गई, ठीक है। कौन सी आवाज? थंडर मतलब क्या, कि बहुत तेज टकराने की आवाज में बदल गई, ठीक है। द रोर इंक्रीज्ड और थंडर, ठीक है। अब कब बदली? जैसे स्टर्न, स्टर्न क्या था, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं शिप का, ठीक है। जैसे स्टर्न क्या किया, मूव किया अपना फेस, मतलब कि वो पीछे जो है, पीछे शिप उठ गया, ठीक है। और जो एक पल के लिए उनको, नाइटर को लगा कि हम लोग जो है इस वेव के ऊपर से जा सकते हैं, ठीक है। बट फिर उसके बाद एक बहुत ही तेज शॉक उनको फील हुआ, ठीक है, झटका महसूस हुआ, ठीक है, कुछ एक्सप्लोजन का, ठीक है। फिर अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट। अब टॉरेंट क्या होता है? टॉरेंट क्या होता है? अब टॉरेंट होता है कि बहुत ही तेज पानी का मूव हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही तेज पानी जो था, ग्रीन एंड व्हाइट कलर का पानी था, ठीक है, वो शिप के अंदर आ गया, ठीक है, बहुत तेज घुसा, ठीक है। और उनका सर क्या था, व्हील पे टकरा गया। व्हील क्या होता है? जो स्टेयरिंग होता है शिप का, उसको व्हील बोलते हैं, ठीक है।
और जो है वो अवेयर थे कि वो जो है जो है ओवरबोर्ड मतलब क्या होता है कि ओवरबोर्ड मतलब क्या होता है कि शिप से नीचे गिर जाना, ठीक है, पानी में गिर जाना, ठीक है। तो वो अवेयर थे कि वो कैसे उड़ के नीचे पानी में गिर रहे हैं, ठीक है, और डूब रहे हैं वेव्स के नीचे, ठीक है। और वो अपने डेथ को आते हुई डेथ को अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। और वो जैसे जैसे होश खो रहे थे वैसे वैसे उनको बहुत शांत महसूस हो रहा था, ठीक है। अब अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि बहुत चौंकाने वाले तरीके से जो उनका हेड था वो पानी के ऊपर आ गया, ठीक है। और कुछ मीटर दूर जो था वो वेव वॉकर था। वेव वॉकर मतलब क्या, शिप था उनका, ठीक है, जो नियरली कैप्साइजिंग मतलब क्या कि जो है बहुत टेढ़ा ही हो गया जस्ट, ठीक है, बोट टेढ़ा था इस तरीके से, ठीक है। बोट टेढ़ा उनको दिख रहा था, ठीक है, वो एकदम टेढ़ा ही था लगभग। उसका मास्ट मास्ट मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो था, ठीक है, जो हम लोग बताए थे ये रॉड को, ठीक है, ये लगभग हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल था। फिर एक और वेव आई, ठीक है, जो उसको ऊपर सीधा कर दी। हर्डल मतलब क्या कि सीधा कर देना, ठीक है। बहुत ही हर्डल मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज फोर्स के साथ किसी चीज को हिट करना, ठीक है। तो तेज एक वेव आई, ठीक है, जो जिसने उसको सीधा कर दिया, ठीक है। और उनकी जो लाइफ लाइन मतलब लाइफ लाइन का जो रस्सी बांध के रखते हैं शिप से, ठीक है, उससे उनको झटका लगा, ठीक है। अब टॉर्ट क्या होता है, वो खिंचाया बहुत तेज से, टॉर्ट मतलब क्या होता है खिंचाना, ठीक है, तो बहुत तेजी से वो खिंचाया, ठीक है। और फिर उन्होंने जो रेल हैंडल, ये वाला जो हैंडल दिख रहा है हम लोग को शिप में, ये रेल हैंडल, ठीक है, तो इसको पकड़ा उन्होंने, ठीक है। अब जो वेव्स थी, ठीक है, जो आते थे एक के बाद एक वेव्स, उन्होंने उसको राइट लेफ्ट टॉस किया, मतलब इधर उधर किया, ठीक है, डेक के ऊपर, जहाँ डेक कौन सा पार्ट था जो खड़ा होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको आगे पीछे बहुत किया, ठीक है। एक रैग डॉल मतलब क्या है कि कपड़े की गुड़िया बोल सकते हैं, ठीक है। तो और उनके जो क्या था, लेफ्ट मतलब लेफ्ट का जो रिप था वो क्रैक हो गया, ठीक है, उनके मुंह में पूरा ब्लड भर गया और उनके जो दांत थे वो पूरे टूट गए थे, ठीक है। समहाउ उन्होंने जो है व्हील को ढूंढ लिया, ठीक है, व्हील ये वाला पार्ट जो स्टेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, स्टेयरिंग को व्हील बोलते हैं, ठीक है, ढूंढ लिया और उन्होंने उसको सीधा कर दिया, ठीक है, लाइन अप किया, सीधा किया, ठीक है, स्टर्न को अगली वेव के लिए जो आने वाली थी, ठीक है, उसके लिए तैयार किया, जो स्टर्न था उसके पार्ट को, ठीक है। हर जगह पानी पानी था, ठीक है, हर जगह पानी था शिप के, ठीक है। और वो फील कर सकते थे कि शिप के नीचे वाले पार्ट में पानी पूरा है, भरा हुआ है, ठीक है। बट उन्होंने ये डेयर दिखाया, ठीक है, बहादुरी दिखाई कि उन्होंने छोड़ा नहीं जो स्टेयरिंग था उसको, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। अब जो है फ्रंट हैच खुलता है, ठीक है, मैरी दिखती है। फ्रंट हैच क्या होता है, जो सामने का जो गेट होता है, ठीक है, जैसे कि हम घर में गेट होता है वैसे शिप में जो गेट होता है उसको हम लोग हैच बोलते हैं, ठीक है। तो वो खुलता है, मैरी अपीयर होती है। अब मैरी क्या बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं, ठीक है, चिल्ला के बोलती है। वो बोलती है कि डेस्क जो है स्मैश हो गया। अब डेस्क क्या होता है, जो शिप के फ्लोर से होता है उसको डेस्क बोलते हैं, ठीक है, तो वो टूट गया है, ठीक है, ऐसा बोलती है। और बोलती है कि हम लोग पूरे पानी में हैं, ठीक है। अब नरेटर जो है चिल्ला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक द व्हील, मतलब क्या कि जो है शिप का स्टीयरिंग को कंट्रोल करो, ठीक है। और जो है स्क्रैम्बल करते हैं हैच की तरफ, ठीक है। स्क्रैम्बल क्या होता है, स्क्रैम्बल का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी तरफ मूव करना ताकि उस काम को किया जा सके, ठीक है। अब लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों जैसे पानी को बाहर पंप करते, ठीक है। जो ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स क्या होता है, जो लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको टिम्बर्स होते हैं। जो लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस से टूटे हुए बहुत ही क्रेजी एंगल्स पे लटके हुए थे, ठीक है। और जो पूरा स्टारबोर्ड का साइड था वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था। अब स्टारबोर्ड क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जैसे शिप है, ये आगे की तरफ का इसका मुंह है, ठीक है। पीछे वाले पार्ट को हम लोग स्टर्न बोलते हैं, ये वाले एरिया को, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को। और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, स्टारबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टारबोर्ड वाला साइड पूरे अंदर की तरफ धंस गया था, ठीक है, बल्ज इनवर्ट्स हो गया था, ठीक है। जितने भी क्लोथ्स थे, क्रॉकरी थे, चार्ट थे, टेंट्स थे, टॉयज थे, ठीक है, सब जो थे डीप वाटर में डूब गए थे। स्लॉश मतलब क्या, डूबना। अब जो थे नरेटर जो थे आधे स्विम करते हुए आधे क्रॉल करते हुए, ठीक है, बच्चे लोग केबिन तक पहुंच गए और उनसे पूछे कि क्या तुम लोग सही हो, आर यू ऑलराइट। तो वो जवाब देते हैं यस। वो बोलता है हाँ हम लोग सही है, ठीक है, अपने अपर बंक से। अब जैसे कि ये वाला जो बेड है, ठीक है, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो बेड होता है, ठीक है, इस टाइप का बेड, जिसमें ये जो ऊपर वाला बेड होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं अपर बंक, ठीक है। तो वहां से वो बोलते हैं इस बात को। अब जो है उनका जो सर है, ठीक है, वो थोड़ा सा उनको हर्ट करता है, ठीक है। जो स्तू है वो अपने चोट को दिखाती है जो कि उसके आँख के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है, अपने बम को दिखाती है बड़े से, ठीक है। तो उनके पास पर नाइट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उसके चोट लगे हुए सर को अभी ध्यान दे, ठीक है। अब जो है अब वो हैमर ढूंढते हैं, स्क्रू ढूंढते हैं, ठीक है, और कैनवास ढूंढते हैं और फिर वो वापस से डेक में जाते हैं, ठीक है। और पूरे स्टारबोर्ड का जो साइड जो है बैस्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। बैस्ट ओपन मतलब क्या, बहुत ही फोर्स के साथ होता है, ठीक है, किसी चीज को बहुत फोर्स के साथ होना उसको बैस्ट बोलता है। तो जो स्टारबोर्ड का साइड था वो बहुत ही फोर्स के साथ ओपन हो गया था, ठीक है। और जो था वो हर बार हर वेव जैसे जैसे आते जाती थी वो पानी को अंदर लेते जा रहे थे, ठीक है, शिप के अंदर जहाँ से वो टूटा था, ठीक है। और अगर वो नरेटर बोलते कि अगर हम कुछ रिवर्स नहीं कर पाते तो वो पक्का है कि वो डूब जाता है, ठीक है, वो लोग डूब जाते हैं। समहाउ जो नरेटर है वो कैनवस को स्ट्रेच कर पाते हैं, ठीक है। और जो वाटरप्रूफ हैच कवर है उसको बढ़ते हुए होल्स में लगा देते हैं, ठीक है। वाटरप्रूफ हैच कवर क्या होता है, एक ऐसा कवर होता है जो कि शिप्स के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि हम लोग जहाँ पे भी
कहीं पे भी जैसे टूटा हो जहाँ से पानी अंदर आ रहा हो, ठीक है, तो उसके इनफ्लो को रोकने के लिए हम उसको वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब कुछ पानी जो है अभी भी अंदर आ रहा था, ठीक है, स्ट्रीम बिलो नीचे से अंदर आ रहा था, ठीक है, बट जो हम ज़्यादातर पानी जो था अब दूसरे तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता। अब ज़्यादा प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब जो हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक होने शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि जो डिब्रीज थे वो आसपास जो थे तैर रहे थे, ठीक है, केबिन में, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जो पानी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था, ठीक है, उसका लेवल जो था पानी का लेवल। तो जो है नरेटर जो है डेक में जाते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि हम लोग के पास जो देखने के लिए जाते हैं कि हम लोग के पास जो हैंड पंप्स है, स्पेयर हैंड पंप्स, ठीक है, वो बेंच ओवरलोड हुए। और बेंच क्या होता है, बेंच मतलब होता है किसी चीज़ का उस जगह पे ना होना, ठीक है। तो जो है वो जो 2 हैंडपंप्स थे वो अपनी जगह पे नहीं थे, ठीक है। वेंच मतलब क्या होता है अपनी जगह पे ना हो, ठीक है। तो वो जो हैंडपंप्स है वहाँ ना होके पानी के अंदर गिर गए थे। ओवरलोड मतलब क्या, पानी के अंदर गिरना, ठीक है। मतलब कि जो है डेक से पानी के नीचे गिर जाना, ठीक है, उसको ओवरलोड बोलते हैं। जो था वो अपनी जगह ना होके पानी में गिर गया था, सी में गिर गया था, ठीक है। और क्या-क्या गिर गया था उसके साथ, फोरस्टे सेल गिर गया था, ठीक है, जिब गिर गया था, डिंगल्स गिर गए थे, और जो थे मेन एंकर गिर गया था, ठीक है, उसके साथ-साथ पानी में। अब जो है उनको याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था चार्ट रूम में। चार्ट रूम क्या होता है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे चार्ट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो उसको चार्ट रूम फ्लोर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है उन्होंने एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा था, ठीक है, तो उन्होंने उसको लाया, उसको कनेक्ट किया, ठीक है, आउट पाइप से, और वो थैंकफुल थे कि वो काम करने लग गया, ठीक है। अब जो था नाइट जो था वो बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला, बहुत ही ज़्यादा ठंडा रूटीन था, ठीक है, पंपिंग का, वो पंप कर रहे थे पानी को, ठीक है, स्टीयर कर रहे थे, ठीक है, बाद में रेडियो में कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे दूसरे शिप से, ठीक है। उनको कोई भी रिप्लाईज़ नहीं मिल रहा था मीडिया कॉल्स का। मीडिया कॉल्स क्या होता है? पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो है मेडे कॉल्स के पहले हम लोग को ये जानना होगा कि डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस मतलब होता है कि बहुत खतरे में होना, ठीक है। तो जो है मेडे कॉल्स ये होता है कि डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना, ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है कि बहुत खतरे वाला सिग्नल, ठीक है, कि कुछ खतरे में है हम लोग, ठीक है। तो ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना वॉइस के माध्यम से, ठीक है, वॉइस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से दूसरे शिप्स को इसको भेजना, ठीक है, ताकि वो हेल्प कर पाए। पर जो है उनको कोई भी इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा था जब वो इसको रेडियो सिग्नल्स के द्वारा मेडे कॉल्स को भेज रहे थे, ठीक है, हैजार्डियस सिग्नल भेज रहे थे कि हम लोग खतरे में हैं। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट कॉर्नर में थे, ठीक है, दुनिया के, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे बहुत कम ही शिप जाती है उस जगह पे थे, ठीक है। अब जो है सू का जो हेड था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फूल गया था, ठीक है, जो वहाँ पे चोट लगा था उसका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फूल गया था। अब जो है उसके पास जो बहुत ज़्यादा ब्लैक 2 आइज़ हो गई थी, ठीक है, उसकी आइज़ काली हो गई थी, ठीक है, और उसने दिखाया कि उसका जो है हाथ के नीचे बहुत ही डीप कट हुआ है। जब उससे पूछे कि तुमने ये पहले क्यों नहीं दिखाई हम लोग को इंजरीज़, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप सब हम लोगों को बचा रहे थे इसलिए। अब जो थी मॉर्निंग थी जनवरी 3 की, ठीक है, तो जो पंप्स में वाटर लेवल था वो सफिशिएंटली कंट्रोल के अंदर आ गया था, ठीक है, और जो स्थिति थी, ठीक है, कि जो 2-2 घंटे में हम लोग रेस्ट ले पा रहे थे, ठीक है, नरेटर और जो उनके काम कर रहे थे साथ में, ठीक है, वो 2-2 घंटे के अंदर रोटेशन में रेस्ट ले पा रहे थे, ठीक है, बट उनके पास कहीं न कहीं नीचे बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक लीक था, ठीक है, वो नीचे साइड में, ठीक है, और चेक करने पे उनको पता चला कि बॉडी का जो रिब फ्रेम है वो टूट चुका है, ठीक है, नील तक। अब रिब फ्रेम क्या था, ये वाले फोटो में से दिख रहा है शिप का इस पार्ट को रिब फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, और नील किसको बोलते हैं, नीचल पार्ट तक, ठीक है, तो ये यहाँ नील तक टूट चुका है, नील तक। अब इनफैक्ट जो स्टारबोर्ड का साइड है, ठीक है, पूरा स्टारबोर्ड का साइड, स्टारबोर्ड कौन सा, ये वाला पार्ट जो है शिप का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये शिप है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम हल बोलते हैं, ठीक है, तो स्टारबोर्ड का जो हल है, ठीक है, ये वाला पार्ट का जो ये साइड वाला पार्ट है हल, ठीक है, हल जो है उसको कुछ भी नहीं संभाला था एक्सेप्ट कुछ कपबोर्ड पार्टीशन। तो कपबोर्ड पार्टीशन किसी शिप बन रहा है, ठीक है, ये वाले पिक्चर में शिप बन रहा है, ठीक है, तो इतना प्रोमिनेंटली दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ये जो है पार्टीशन है, ठीक है, और बड़े होता है, ठीक है, तो ये जो है सब बस संभाल के रखे हुए थे, जो स्टारबोर्ड का नीचे वाला साइड का पार्ट था उसको, ठीक है, वो जो है 15 घंटे जो है हम लोग नरेटर जो है वो सर्वाइव कर गए थे, ठीक है, जब से वेव उनको हिट किया था। बट जो वेव वॉकर था अब जो था वो उस स्थिति में नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाए, ठीक है, तो उन्होंने अपने चार्ट्स वगैरह कैलकुलेशन किया, ठीक है, तो उनको दिखा कि यहाँ पे 2 आइलैंड है कुछ 100 किलोमीटर के अंदर ईस्ट में, और उनमें से एक था आइलैंड्स जो है, ठीक है, ये था एक साइंटिफिक बेस, और उनका यही एक होप था, ठीक है, कि यहाँ पे इस आइलैंड पे वो पहुंच जाए, ठीक है, और ये क्या है, पिनप्लिक्स मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, ये इतने बड़े ओशन में जो आइलैंड है, ठीक है। बट जब तक जो विंड और सी के जब तक एडिबेट नहीं होते, एडिबेट मतलब क्या होता है, कमजोर नहीं होती, ठीक है, और वो जो है अपने सेल को लगा नहीं पाते, ठीक है, तब तक उनका जो है वो आइलैंड पे पहुंचने का चांस बहुत ही कम है, स्लिप है, ठीक है, बहुत ही कम है।
अब जो है ये जो ग्रेट वेव हम लोग को हिट की थी, ठीक है, इसकी वजह से था हम लोग का ऑक्सिलरी इंजन, मतलब क्या होता है सेकेंडरी सपोर्टिंग इंजन, जो कि आउट ऑफ एक्शन हो गया था, मतलब खराब हो गया था। अब जो थे हम लोग जनवरी 4 में 36 आवर कंटिन्यूस पंपिंग के बाद, ठीक है, मात्र कुछ few सेंटीमीटर वाटर बचा था जो कि शिप के अंदर। अब उनको जितना भी पानी बोट के अंदर आ रहा था उतना ही पानी उनको बाहर की तरफ पंप करना था। वो कोई सील नहीं लगा सकते थे अपने मेन मास्ट में, ठीक है, कोई भी सील नहीं लगा सकते थे अपने मेन मास्ट में। क्यों? क्योंकि जो उनका था डैमेज हो गया था, ठीक है, नीचे का हल, ये वाला हल वाला नीचे पार्ट क्या होता है, हल बोलते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो था उनका डैमेज हो गया था, हल जो था, ठीक है। और जो था उस अगर प्रेशर ही रिगिंग मतलब क्या होता है, ये वाले पार्ट को जिसमें सेल ठीक है लगे रहता है, ठीक है, ये वाला जैसे हमको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से रस्सी लगे रहती है, ठीक है, तो ये जो है रिगिंग बोलते हैं इसको। तो इस पे जो है एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता, ठीक है, और इसकी वजह से क्या था, हल जो था वो अलग हो जाता, ठीक है, जो डैमेज सेक्शन था हल का वो अलग हो जाता, ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो उन्होंने जो क्या था स्ट्रोम जिप लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद निकल गए वो 2 आइलैंड्स की तरफ। मैरी ने ढूंढा कुछ खाने का सामान, ठीक है, और उन्होंने 2 दिन के बाद कुछ अच्छा खाया, खाना खाया, ठीक है। अब जो थे उनकी डिस्पाइट बहुत छोटी थी, ठीक है, डिस्पाइट मतलब क्या होता है कि बहुत ही छोटे पीरियड का रेस्ट, ठीक है, उनका रेस्ट बहुत ही छोटे समय के लिए था। अब 4 बजे थे फिर से क्लाउड्स काले होने लग गए, ठीक है, और वो फिर से जो थे क्लाउड्स जमा होने लग गए, ठीक है, काले क्लाउड्स। अब जो थे 1 घंटे के अंदर ही जो था विंड जो थे उसका स्पीड क्या हो गया 40 नॉट से करीब हो गई, ठीक है। सी में जो था लहरें बड़ी-बड़ी उठने लग गई, जो वेदर था वो बिगड़ने लग गया रात तक, ठीक है। और जो सुबह जो जनवरी 5 में सिचुएशन जो थी अगेन उनकी डेस्परेट थी। डेस्परेट मतलब क्या होता है, बहुत ही बेकार, ठीक है, उनकी सिचुएशन बहुत ही बेकार होने लग गई थी, ठीक है। और जब उन्होंने फिर नाइटर जो थे अब गए अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉन ने आस्क किया कि डैडी हम लोग मरने मरने वाले हैं क्या? तो नाइटर था उन्होंने एश्योर करने की कोशिश किया, ठीक है, कि हम लोग नहीं, हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। बट जो है जॉन जो पूछते हैं जोनाथन कि बट डैडी ही वेंट बोलता है कि पर डैडी, ठीक है, और वो आगे बोलता है कि हम लोग जो है डरते नहीं मरने से, ठीक है, डाइंग से डरते नहीं। अगर आप, मैं, ठीक है, सुजैन है और मम्मी है, ठीक है, तो हम लोग नहीं डरते मौत से भी। अब जो है उनका नरेटर के पास कोई वर्ड्स नहीं थे उनको जवाब देने के लिए, ठीक है, और वो बच्चों केबिन को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, ये डिटरमाइन करके, ये फैसला करके, ठीक है, कि वो किसी भी तरह से अपने फैमिली को खुद को बचाएंगे, ठीक है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े उनको। तो जो है अब वीकेंड जो स्टारबोर्ड साइड का पार्ट था, ठीक है, ये स्टारबोर्ड साइड का जो कमज़ोर पार्ट था, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, हीव किया। हीव मतलब क्या होता है कि जो है वेसल की स्पीड को स्लो करना, ठीक है, ताकि कुछ किया इम्प्रोवाइजेशन किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, हीव किया, ठीक है, उसको स्लो किया, ठीक है, कैसे स्लो किया, जो अनडैमेज पार्ट था हल का, मतलब कि पोर्ट हल क्या होता है, ये पोर्ट है, ठीक है, और ये हल क्या होता है, नीचे वाले इस पार्ट को हल बोलते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हल वाला पार्ट है इस तरफ का, ठीक है, उस तरफ में क्या किया, एक सी एंकर को डाल दिया, ठीक है। इम्प्रोवाइज मतलब क्या होता है, जो उनके पास पहले से था, ठीक है, जो आपके पास पहले से, उसको इम्प्रोवाइज बोलते हैं। उनके जो पहले से सी एंकर था उसको डाल दिया, ठीक है, हेवी नाइलॉन रोप के साथ, ठीक है, जिसका हेवी नाइलॉन रोप था, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया 22 लीटर्स का प्लास्टिक बैरल पैराफिन का डाल दिया, ठीक है, पैराफिन के साथ बांध के उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है। अब जो थी इवनिंग में जो थी मैरी और नरेटर जो थी वो हाथ पकड़ के बैठे थे, ठीक है, और शिप के मोशन के साथ देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, और देख रहे थे कैसे पानी और अंदर घुसते जा रहे हैं टूटे हुए जगहों से, ठीक है, और उनको लगा कि उनका अंत बहुत पास है, ठीक है, बट जो वेव वॉकर थी वो इन तूफान से निकल गए, ठीक है, और अगले सुबह जनवरी 6 को जब विंड ईज होने लगे, ठीक है, तो वो जो है रीडिंग लेने लगे सेक्सटेंट से। अब सेक्सटेंट क्या होता है, सेक्सटेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग किस जगह पे हैं, ठीक है, अर्थ के किस लोकेशन पे, ठीक है। तो उसको देख के आए और फिर वापस चार्ट रूम में आ गए और उन्होंने विंड स्पीड को देखा, चेंज देखा क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट को देखा, करंट को देखा, ठीक है, किस एफर्ट में, ताकि वो उनकी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सके कि किस जगह पे है, ठीक है, और वो बेस्ट अगर कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है, तो समवेयर 150,000 किलोमीटर्स के करीब में थे, ठीक है, ओशन में थे, इतने बड़े ओशन 150,000 किलोमीटर्स के इतने बड़े ओशन में 65 किलोमीटर के आइलैंड को टूटा, ठीक है, 65 किलोमीटर वाइड, मात्र इतना ही, ठीक है। अब जो थे वो सोच रहे थे जब वो सोच रहे थे नरेटिव, ठीक है, तो सो जो थी वो पेनफुली आती है, ठीक है, और उनको ज्वाइन करती है, ठीक है। उसका जो लेफ्ट साइड था हेड का वो पूरी तरह से सूज गया था, ठीक है, उसकी आंखें जो थी ब्लैक हो गई थी और बहुत ही पतली पतली हो गई थी, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, ठीक है, और उसने गार्ड दिया नरेटर को, सुजैन ने, ठीक है।
अब उसमें लिखा था फ्रंट साइड में उसने कैरेक्टर्स ड्रॉ किए थे। कैरेक्टर्स क्या होता है? पिक्चर होती है किसी चीज़ किसी इंसान की पिक्चर इस तरीके से बनाना है कि वो और ज़्यादा फनी लगे, ठीक है? तो उसने और ज़्यादा फनी पिक्चर बनाई थी मैरी और नरेटर की, ठीक है? कैरेचर उसको बोलते हैं, ठीक है? अब उसमें क्या लिखा था कि हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल है, ठीक है? जो आपको हँसाते हैं, जो आपको हँसा रहे हैं, ठीक है? और वो भी लाफ बहुत ज़्यादा की, ठीक है? उसमें एक अंदर मैसेज लिखा था कि मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है? और उसने ये कार्ड दिया था थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है? और कि आप अपना होप मत खोइए, आप होप की बेस्ट कीजिए, ठीक है? और हम लोग को किस तरीके अब करना ही होगा ये, किस तरीके से, किसी भी तरीके से इसको आना ही होगा ये नरेटर। अब उन्होंने चेक किया, रीचेक किया कैलकुलेशन, ठीक है? उन्होंने जो था अपना मेन कंपास को खो दिया था, ठीक है? स्पेयर वाले यूज़ कर रहे थे, ठीक है? कंपास को, जिसको कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए नहीं करेक्ट किया गया था, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया, अलाउंस बनाया, ठीक है? कि उन्होंने एस्टिमेट किया कि हम लोग जो है इस पार्ट में वेस्टर्नली करंट में, इन्फ्लुएंस में, इस चीज़ में, इन सब चीज़ कैलकुलेट करते हुए, ठीक है? कैलकुलेट किया उन्होंने कि यहाँ पे हम लोग को इन्फ्लुएंस पड़ेगा वेस्टर्न इवेंट्स का, ठीक है? जो कि हम लोग फ्लो होगी इस पार्ट में इंडियन ओशन के, ठीक है? अब जो थी 2 बजे उन्होंने डेक में आया और लैरी से आस्क किया कि आप स्टीयर कीजिए 185 डिग्रीज पे, ठीक है? अगर वो लकी रहे, ठीक है? लकी रहे तो उन्होंने नरेटर ने बोला कन्विक्शन से कि मुझे लगता तो नहीं है, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग 5 बजे आइलैंड को देखें, ठीक है? अब कन्विक्शन क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ठीक है? या बिलीफ को बोलता है। अब वो क्या करते हैं, और वो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ जो थे वो नीचे आ गए, ठीक है? और जो थे अपने बंक में आके सो गए, ठीक है? अब बंक क्या होता है? एक ऐसा सीट होता है जैसे कि शिप में सीट होता है, वैसे जैसे ट्रेन में सीट होता है, ठीक है? सोने के लिए, बैठने के लिए, उसी तरीके से शिप में भी होता है, तो उसको बंक बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ जाके वो डोज ऑफ हो गए। डोज ऑफ मतलब क्या? सो जाना, ठीक। जब नरेटर 6 पीएम पे उठे तो उनको लगा कि उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेडिक्शन था कि 5 पीएम तक पहुंच जाएंगे, पर अब 6 पीएम हो चुका था, ठीक है? उनके पास जो सीट बची थी उससे वो होप नहीं कर सकते थे कि वापस से वेस्टर्नली विंड से लड़के उस आइलैंड पे वापस जा पाए। बाल वाला सर दिखता है, ठीक है? उनका अपने बेड के ऊपर जहाँ बंक होता है उस पर सो रहे होते हैं, ठीक है? तो और वो जनार्दन है, तो पूछते हैं कि मैं आपको हक कर सकता हूँ, ठीक है? उसके पीछे सुजैन रहती है और वो पूछते हैं कि क्यों, मुझे क्यों हक दे रहे हो, ठीक है? तो क्यों मुझे अभी हक मिल रहा है, ठीक है? तो वो रिप्लाई करते हैं, ठीक है? कि जो है आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो, ठीक है? पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो, बहुत सबसे ज़्यादा अच्छे कैप्टन पूरी दुनिया में। जो जोनाथन है वो रिप्लाई करते हैं, ठीक? अब जो है नरेटर बोलते हैं कि नहीं जोनाथन, आज नहीं, ठीक है? मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो जो सुज़ैन है, ठीक है? वो बोलती है कि क्यों? आपको तो होना चाहिए कि आपने आइलैंड ढूँढ लिया, ठीक है? तो जो नरेटर बोलता है व्हाट, क्या? ठीक है? वो चिल्ला के बोलता है, ठीक है? और जो है वो दोनों जो बोलते हैं, ठीक है? कि देखिए वो हमारे सामने है, ठीक है? हम लोग के सामने है, इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है? और वो चोस्ट करता है। चोस्ट क्या होता है? मतलब कि एक साथ बोलना, ठीक है? और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये इतना बड़ा बैटलशिप जितना बड़ा है, ठीक है? जो आइलैंड है हम लोग सामने। अब जो है नरेटर जो है वो तुरंत डेक पे जाते हैं, ठीक है? और बहुत ही शांति से उनको शांति मिलता है, ठीक है? देख के जो स्टार्क आउटलाइन है, जो आउटलाइन मतलब कि जो कोस्ट है, ठीक है? एम्स्टर्डम का, ठीक है? और वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही ब्लीक पीस है, ठीक है? वॉल्केनिक रॉक का। ब्लीक क्या होता है? ब्लीक मतलब क्या? कि खाली और ग्रीस टाइप का, ठीक है? वॉल्केनिक रॉक का पीस जैसा, ठीक है? और वहाँ बहुत ही कम वेजिटेशन है, ठीक है? मतलब फ्लोरा फौना कम है। और जो है जो बहुत ही और उनको लगता है कि बहुत दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड है, ठीक है? और जो है उन्होंने पूरे रात भर उसको एंकर कर दिया अपने शिप को वहाँ पे, ठीक है? अगले मॉर्निंग जो थे 28 वहाँ पे रहने वाले लोग थे, ठीक है? आइसलैंड आइलैंड में, तो उन्होंने उनको बहुत चीयर किया, ठीक है? एज उन्होंने उनको हेल्प किया जैसे ही वो सी से लैंड पे आए। और एश्योर मतलब होता है सी से लैंड पे। अब जो होता है जब उनको लैंड के ज़मीन के नीचे फिर से आ गए, ठीक है? तो उनके थॉट्स जो थे वो लैंडी और हब के थे कि वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशंस के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, ठीक है? मैरी जो थी वो व्हील पे रही, ठीक है? हर ज़रूरी समय में, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो थे, जो 7 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है? जो कि किसी को भी चिंतित नहीं करना चाहती थी अपने हेड इंजरी की वजह से, ठीक है? जिसके लिए 6 माइनर ऑपरेशन लगे निकालने के लिए, ठीक है? उस वापस आ जाने वाले ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है? क्योंकि स्किन और स्कल के बीच में, ठीक है? और जो एक था 6 ईयर ओल्ड बॉय जो कि मरने से डरता नहीं था, ठीक है? तो पूरा लेक्चर देख लीजिए, थैंक यू। और अगर आपको वर्ड मीनिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए।